हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। एसपीडी का करंट अफेयर्स जो चल रहा था उसमें 303 का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 304 से आगे लगभग 420 तक क्वेश्चन। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का एसपीडी का करंट अफेयर का सेशन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है आशा पारेख जी को। अगला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है दिलीप टर्की जी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय बने हैं? तो ये बने हैं केवल्य बोहड़ा। केवल्य बोहड़ा, केवल्य बोहड़ा। इससे ऊपर वाला एक छूट गया है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। हाल ही में आईसीएमआर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर राजीव बहल बने हैं। अगला क्वेश्चन है 308 नंबर क्वेश्चन है, जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो आंसर उसका हो जाएगा सी। 309 नंबर क्वेश्चन है, प्रति वर्ष पूरे भारत में 25 सितंबर को अनंत्य दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती पर, अनंत्य दिवस। ठीक है। 310 नंबर क्वेश्चन है, प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 सितंबर को। 23 सितंबर को मनाया जाता है। 311 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में हाल की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है बेंगलोर, कर्नाटक में। हाल ही में स्वच्छ ट्राइकेथॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी। 313 नंबर क्वेश्चन है, प्रति वर्ष 22 सितंबर को किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कैंसर से पीड़ित जो लोग हैं उसके लोगों के लिए मनाया जाता है विश्व रोज डे या विश्व गुलाब दिवस। ठीक है। 314 नंबर क्वेश्चन है, प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। 315 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? तो ये किया गया है चीन के द्वारा। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? चीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 316 नंबर, हाल ही में सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है बांग्लादेश। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वो कौन थे? तो वो एक कॉमेडियन थे। कॉमेडियन, सही आंसर उसका हो जाएगा ए। अगला है 318 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रणव आनंद बने हैं 76वें ग्रैंड मास्टर। ठीक है। चलिए, नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित है? तो ये है असम से संबंधित है। सीएम द हैसी वेब पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है मणिपुर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 321 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक परिवेश के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई है? तो ये की गई है छेलो शो मूवी, जो कि गुजरात बेस्ड एक मूवी है। 322 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी नरेश कुमार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये संबंधित थे टेनिस से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये टेनिस से संबंधित है रोजर फेडरर। अगला क्वेश्चन है 324 नंबर, प्रति वर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 10 सितंबर को हर साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये आपको याद रखना है, ये अगस्त के लिए है। तो ये मिला है सिकंदर राजा, जो कि जिम्बाब्वे के खिलाड़ी है, क्रिकेटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के अगले और 16वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन नियुक्त किए गए हैं?
तो ये किए गए हैं आर वेंकट रमनी को नियुक्त किया गया है 16वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? तो ये बन गया है HDFC। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का पुनः नाम बदलकर अस्थाना कर दिया है? तो ये कर दिया है कजाकिस्तान के द्वारा। क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करने जा रहा है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है 330 नंबर, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो ये की गई है USA में। अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजय खन्ना। अगला क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये जीता है कार्लोस अल्काराज जीते हैं। अगला क्वेश्चन है 333 नंबर, वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन देश करेगा? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो 2023 में होगा उसका अध्यक्षता जो करने वाले हैं वो दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका करने वाले हैं। 334 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? तो ये राज्य है गुजरात। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है? तो ये किया गया राजस्थान सरकार के द्वारा। 336 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 जीता है? तो ये जीता है श्रीलंका जीते हैं एशिया कप 2022। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं बोलकर तुर्क बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी वर्ष 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 132वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के बैरिस्टर सुएला ब्रॉडमैन किस देश की नई गृह मंत्री बनी है? तो ये बनी है, इसका ऑप्शन यहाँ दिया होगा, तो ये बनी है कहाँ की? तो ये ब्रिटेन की बनी है, ठीक है, गृह मंत्री। अगला क्वेश्चन है 340 नंबर, भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया जिसे 32 साल तक अपनी सेवाएं दी? तो वो है INS अजय P34, मतलब P34 INS अजय। 341 नंबर क्वेश्चन है, किस देश की लैब में विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़िए की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया तैयार किया गया है? ये किया गया है चीन के द्वारा। 342 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है दक्षिण कमान को। राष्ट्रीय राज्य भाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो ये की जाती है ISCR द्वारा, ठीक है, CSIR द्वारा, ठीक है। 344 नंबर क्वेश्चन है, विश्व कुश्ती चैंपियन में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं बजरंग पुनिया। अगला क्वेश्चन है 345 नंबर, कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है? तो ये देश है भारत। सत्र 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन पर्यटन और संस्कृति राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश के वाराणसी। प्रोजेक्ट चित्ता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है? तो ये कान्हा टाइगर रिजर्व में लाया गया है। अगला क्वेश्चन है 348 नंबर, केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा है? तो ये रखा है कर्तव्य पथ। चक्रवाती तूफान सीतरंग का नामकरण किस देश ने किया? तो ये किया गया है थाईलैंड के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने किस चैंपियनशिप में जैवलिन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने? तो ये बने हैं डायमंड लीग चैंपियनशिप में, अगला क्वेश्चन है 351 नंबर,
यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने? यूके के नए राजा जो बने हैं वो प्रिंस चार्ल्स तृतीय बने हैं, तो आंसर ए हो जाएगा। बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? तो ये किया है खुलना, एक शहर है जो कि बांग्लादेश में है, वहाँ पे मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। 353 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मूल के वेदांत पटेल किस देश के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बने हैं? तो ये बने हैं यूएसए के, संयुक्त राज्य अमेरिका के। अगला क्वेश्चन है 354 नंबर, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये बनाया गया है कल्याण चौबे को बनाया गया है। 355 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय गायक के नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम रखा गया है? तो ये रखा गया है AR रहमान के नाम पर। अस्थायी समुद्र पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्था से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम से, UNEP से। 357 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश में। हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बना है? तो ये बने हैं गौतम अडानी बने हैं दुनिया के तीसरे सबसे अमीर और एशिया के पहले। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए नए $600 मिलियन हथियार पैकेज की घोषणा की है? तो ये किए हैं यूक्रेन के लिए। 360 नंबर क्वेश्चन है, भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है हर साल? तो ये मनाया जाता है M विश्वेश्वरैया के जयंती पर। कितनी हस्तियों को वर्ष 2022 का रोमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है 4 व्यक्ति को 2022 के लिए रोमन मैग्सेसे पुरस्कार। भारतीय मूल के कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारबक्स के नए CEO बने हैं? तो ये बने हैं लक्ष्मण नरसिम्हा। अगला क्वेश्चन है 363 नंबर क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है दिल्ली के द्वारा वर्चुअल स्कूल। ठीक है। भारत में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है वसुधा गुप्ता को। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 सितंबर को प्रतिवर्ष नारियल दिवस मनाया जाता है। 366 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? तो ये जीते हैं दिव्या राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो ये दिया गया है किसको? रणवीर सिंह को। किस देश से संबंधित खिलाड़ी कॉर्लिन डी ग्रैंड होम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं? तो ये है न्यूजीलैंड के क्रिकेटर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के बर्थडे पर। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है? तो ये हुई है भोपाल मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, आगामी 2 वर्ष के लिए IDFC बैंक के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं महेंद्र शाह। 372 नंबर क्वेश्चन है, UEFA अवार्ड 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना है? तो ये चुना है करीम बेंजेमा को। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो ये बनी है विनेश फोगट। अगला क्वेश्चन है, किबुथी सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है जनरल बिपिन रावत के नाम पर। अगला क्वेश्चन है 375, हाल ही में किस राज्य ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। 14 सितंबर 2022 को चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सा ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया था? तो ये ग्रह है यूरेनस। 377 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है बांग्लादेश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय। 378 नंबर क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो 2023 में जो G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी कर रहे हैं वो है भारत।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के सबसे लंबे रबर डैम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो बिहार के गया राज्य में किया गया है, जो उद्घाटन नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम है उसके द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में शामिल हुए हैं? तो वो हुए हैं वारंगल, त्रिशूर और नीलाम्बूर। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सी। 381 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये करने जा रहा है उड़ीसा के द्वारा। कांग्रेस पार्टी भारत छोड़ो यात्रा को कितने राज्य तक संचालित करेगी? तो ये करने जा रहा है 12 राज्यों में, जो कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक है। ये भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर जम्मू कश्मीर तक चलेगा, जो टोटल 12 राज्य कवर करने जा रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है त्रिपुरा में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में खोला गया है या खोला जाएगा? तो ये खोला गया है कहाँ पे? लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है 385 नंबर, यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है लीज ट्रस को, और जो कि एक महिला है, और ऋषि सुनक जो है 57वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। ठीक है, ये थोड़ा पहले का न्यूज़ है तो देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश में आर्मी जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? तो ये देश है नेपाल के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नोजल वैक्सीन विकसित किया है जिसे DCGI की मंजूरी मिली है? तो ये है भारत बायोटेक के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जा रहा है गुजरात में। भारत के किस राज्य में घटियाना द्विवर्ण नामक नई केकड़े की प्रजाति की खोज की गई है? तो ये किया गया है कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो ये देश है भारत। अगला क्वेश्चन है 391 नंबर, किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो ये किया गया रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 392 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज यानी निशान का आवरण किया है? तो ये किया गया है भारतीय नौसेना के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना शुरू की है? तो ये किया गया है मेघालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 394 नंबर, एशिया कप 2022 में कौन सी टीम सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाइंग करने वाली पहली टीम बन गई है? तो ये बन गई है कहाँ की टीम? अफगानिस्तान की टीम। अगला क्वेश्चन है, 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया सुभाष घई को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो ये किया गया है कलकत्ता को, जो कि वेस्ट बंगाल का एक शहर है। अगला क्वेश्चन है 397 नंबर, विश्व कैडेट जूडो चैंपियन 2022 में स्वर्ण जीतने वाली पहले भारतीय कौन बने? तो लिंथोई चनबम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? तो इसका ऑप्शन है यहाँ पे, इसका ऑप्शन है यहाँ पे, तो ये किया है कहाँ पे? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है 399 नंबर, भारत में 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो देखिए 49वें जो है उदय उमेश ललित किए थे, और अभी 50वें बन गए हैं, जो कौन है? DY चंद्रचूड़। ठीक है, तो 49वें पूछे तो उदय उमेश ललित हो गया, और 50वें पूछे तो वो हो गए कौन? DY चंद्रचूड़। 400 नंबर क्वेश्चन है, BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष और महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ये जीते हैं विक्टर एक्सेलेंस और एक है अकाने यामागुची। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? B। अगला क्वेश्चन है 401 नंबर, महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 अगस्त को। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है एंजेला मार्केल को, जो कि
जर्मनी की चांसलर रह चुकी है। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कितने शिक्षकों का चयन हुआ है? तो ये टोटल 46 शिक्षक का चयन किया गया है। 404 नंबर क्वेश्चन है, किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया गया? तो ये नेता है अरुण जेटली। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजना के लिए परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं बांग्लादेश के साथ। हाल ही में किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिए हैं? तो ये है नेता है गुलाम नबी आज़ाद। 407 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में 8वीं भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये किया गया है ब्राज़ील के ब्रासिला में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 408 नंबर, एशिया कप 2022 के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम के आधिकारिक राष्ट्रीय टीम प्रायोजक के रूप में अनुबंध किसने हासिल किया है? तो ये किए हैं फेयर प्ले न्यूज़। फेयर प्ले न्यूज़। अगला क्वेश्चन है, एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया है वीवीएस लक्ष्मण को। अगला क्वेश्चन है 410 नंबर, लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की को किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये किया है पंजाब में। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश मूल की फहमीदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये जीते हैं इलस्ट्रेटेड रिपोर्ट ऑफ कमेंट्री में। अगला क्वेश्चन है 413 नंबर, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीर खींची? तो ये खींची है किसकी? बृहस्पति की। कौन सा देश यूरोपियन संघ में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री यानी तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बन गया है? तो ये देश है कौन? पुर्तगाल। अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो ये किया जाएगा उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है 416 नंबर, भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? तो ये है गढ़वा। अगला क्वेश्चन है, SCO मतलब संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो ये है उज्बेकिस्तान में की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है पुणे में। ठीक है, पुणे में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ये है शहीद भगत सिंह के नाम पे रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई? तो ये किया गया ट्रांस एशिया बायोमेडिकल के द्वारा। ट्रांस एशिया बायोमेडिकल के द्वारा। तो चलिए इसी के साथ मेरा आज का ये करंट अफेयर का सेशन ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन एकेडमी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन एकेडमी।